वीडियो देखी मैंने, विशाल ने सिर्फ इतनी चीज बोली थी भाई को, भाभी को, कि मुझे भाभी अच्छी लगती है। मुझे नहीं पता उसने किस सेंस में बोली। तूने थप्पड़ मार दिया अरमान भाई, तूने मुझे अब्यूज किया, तूने मेरी फैमिली को अब्यूज किया। तेरी क्या हालत करनी चाहिए मुझे बता। पायल भाभी ने वहां पे आके बिग बॉस में आके बोल दिया कि नहीं इसने ऐसा बोला वैसा बोला है। अरे पायल भाभी, आपके हस्बैंड ने तो मुझे मां बहन की गाली दी थी, उसकी क्या हालत करनी चाहिए? उसका तो मुंह तोड़ना चाहिए। फिर मैं वहां पे रो रहा हूँ, मैं रोते रोते बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने बोला तू झूठा है, गाली निकाल दी मेरे को। एक आर्टिस्ट को तुम जम्मू से बुलाते हो, जम्मू से तुम लाके चंडीगढ़ बैठाते हो, और चंडीगढ़ बैठा के तुम आर्टिस्ट की ये रिस्पेक्ट करते हो। और तुम्हारे ये जो XYZ जो तुमने टीम रखी है अरमान भाई, तमीज दो उनको बात करने की, इंसान को इंसान समझने की आदत डालो। मैं मलिक फैमिली के लिए बढ़ती हुई इतनी ज़्यादा हेट को देख के फाइनली पायल मलिक ने भी बोल दिया कि निकाल दो बाहर, अरमान को क्या कृतिका को भी। उसी के साथ साथ मलिक फैमिली से लड़ाई करके इतने सारे लोग जो बिलों में बैठे थे, धीरे धीरे करके सब के सब अरमान मलिक को एक्सपोज करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। क्या ये लोग इस समय मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं कि चलिए बहती गंगा में हम भी हाथ धो ही लेते हैं। जहाँ पे पूरी भीड़ अरमान मलिक के लिए हेट कर ही रही है, वहाँ पे हम भी अपने दिलों की कुछ भड़ास निकाल लेते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करी थी। आप लोगों को फटाफट बता देती हूँ कि वो इंसान कौन है, क्या उसके साथ अरमान मलिक की फैमिली ने किया, क्या उसके साथ पायल मलिक ने किया, और आखिर इतना टाइम के बाद वो क्यों मीडिया के सामने आया। सो ये जो भैया जी हैं, ये हैं वो इंसान जो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो अरमान मलिक ने बीच में बहुत सारी वैकेंसीज़ अपने पास निकाली थी, जहाँ पे उन्होंने कई बार अपने चैनल में, अपने इंस्टाग्राम में ये बात बोली थी कि मुझे ऐसे ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, इन सब के स्टाफ की ज़रूरत है। इंटरव्यूज़ के लिए भी उन्होंने बोला था, कॉल के लिए नंबर भी उन्होंने दिया था। तो ये उनमें से एक इंसान है जो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गए थे और जो रिक्रूट भी हुए थे कुछ टाइम के लिए म्यूज़िक के लिए। तो जब ये वहाँ पे म्यूज़िक के लिए रिक्रूट हुए, इन्होंने 3-4 गाने, अरमान ने बोला मुझे 3-4 गाने 1-2 घंटे के अंदर करके दो, तो उन्होंने 3 से 4 गाने 1-2 घंटे के अंदर उनको करके दिए। ये सब ये अपनी कहानी में बता रहे हैं। जिसके बाद इनको एक सैलरी पैकेज पे ना रखते हुए इनको पार्टनरशिप पे रखा गया। पर इनका बोलना ये था कि मुझे सैलरी पे रहना था, क्योंकि मेरे अपने कुछ एक्सपेंस होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं, सैलरी जो होती है वो फिक्स होती है, पर मुझे 25% के प्रॉफिट मार्जिन पे रखा गया था। तो जब इन्होंने अपनी सैलरी से रिलेटेड बात अरमान की टीम के साथ करी, तो इनका बोलना ये है कि अरमान की टीम भी बहुत बदतमीज़ टीम है। वो अपने आप को इतना समझते हैं कि अरमान से भी ऊपर समझते हैं। उन लोगों को बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। उन लोगों ने इस आदमी के साथ जो है गाली गलौज किया, बहुत बुरा व्यवहार किया। उसके बाद जब अरमान को इन्होंने अपनी सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम शेयर करी, तो अरमान ने भी इनको गालियां दी और इन्हें अब्यूज़ करा और बहुत बदतमीज़ी के साथ इनको बाहर कर दिया। जब ये वहाँ से अरमान का घर छोड़ के बाहर जाने लगे, तब भी आधे रास्ते पे पहुँचे थे कि इनको कॉल करके वापस बुलाया गया और इनके सामान के और इनकी पूरी तलाशी भी ली गई। तो इस तरीके का ह्यूमिलेशन इन्होंने अरमान मलिक के साथ काम करके फेस किया। तो वो आप बीती इन्होंने अपनी अब आके सुनाई है। तो बस ये ऐसा लग रहा है कि अगर किसी के साथ इतनी सारी चीज़ें हुई हैं तो वो इस दिन तक का इंतज़ार क्यों कर रहा था। तो इस पे भी इन्होंने जवाब दिया है कि मैंने अब ये बात इसीलिए बोली क्योंकि मैंने जब देखा कि विशाल को थप्पड़ पड़ा है सिर्फ इस वजह से कि उसने किसी की तारीफ़ कर दी, तो फिर इनको क्या पढ़ना चाहिए जब इन्होंने इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी मेरे साथ करी थी कि मेरी माँ को, मेरी बहन को, मुझे गालियाँ दी थी। तो अगर किसी की तारीफ़ करने की सज़ा एक थप्पड़ है, तो फिर इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए और इनके स्टाफ को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। पायल मलिक ने जो स्टेज पे जाके इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए और वहाँ पे उन्हें ये चीज़ बुरी लगी, तो पायल मलिक को तब ये चीज़ें बुरी क्यों नहीं लगी जब इनके घर में इनके एक एम्प्लॉय के साथ ये बदतमीज़ी इनके स्टाफ ने और इनके खुद के पति ने करी थी। तो उसके बदले में ये क्या बोलना चाहेंगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आए दिन सामने आ रहे हैं और अरमान मलिक के घर की कुछ ना कुछ कहानियाँ बता रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अब इन लोगों के अंदर इतना जिगरा कैसे आ गया। पहले ये लोग कहाँ थे? अगर इन्हें पहले ही अरमान को एक्सपोज करना था और अरमान ने इनका इतना सब कुछ गलत किया था, तो इन्होंने पहले अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई। और अब सब के सब उठ के आ रहे हैं कि अरमान ने मेरे साथ भी ये किया, अरमान ने मेरे साथ भी वो किया। इस समय अरमान को पसंद करने वालों की संख्या कम और अरमान को नापसंद करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से पायल भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रही है। बिग बॉस तो उन्होंने कहीं ना कहीं फॉलो करना छोड़ ही दिया है। जैसे वो पहले एनर्जी के साथ सारी अपडेट देती थी, इस वक्त वो बिग बॉस को आई डोंट थिंक सो कि ढंग से फॉलो भी कर रही हैं। उसी के साथ साथ आज तो उन्होंने अपने व्लॉग में क्लियरली बोल दिया
कि भैया बाहर निकाल दो। जहां वो अरमान को सेव करने के लिए वोटिंग अपील करती थी, आज वो अरमान और कृतिका को बाहर निकालने के लिए अपील कर रही है, क्योंकि शायद घर के अंदर अरमान इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र है कि बाहर उनकी किस तरीके से डिफेमेशन हो रही है। बहुत से लोग जो उनसे पहले जुड़ते थे, हाय हेलो करते थे, साथ उठते बैठते थे, आज वो लोग भी उनके नाम पे बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मीडिया चैनल की पोल खोलते हुए भी पायल यहाँ पे नजर आई कि पहले वो लोग मुझे बुलाते हैं, पहले वो लोग मेरा इंटरव्यू लेते हैं, फिर वो लोग दूसरों का इंटरव्यू लेते हैं। खैर उनका काम ही यही है, क्योंकि उनको तो मसाला चाहिए, वो चाहे उन्हें कहीं से भी मिले। पर अगर देखा जाए तो पायल इस समय बहुत 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 ज़्यादा प्रेशर में है। जहाँ पे पायल को बहुत सारे लोग पहले पसंद कर रहे थे, इस वक्त पायल को भी इक्वली हेट का सामना करना पड़ रहा है। बट अगर सोचा जाए, देखा जाए तो इनकी पास्ट की बातें हैं, काफ़ी पुरानी हो गई हैं, 7-8 साल उन चीज़ों को हो गए हैं, वो लोग लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। और जो पिछले इन्होंने जो भी चीज़ें करी हैं, जो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं, वो भी बहुत पुरानी हो गई हैं। आई थिंक उसके लिए इन लोगों ने जो ह्यूमिलेशन और जो चीज़ें बर्दाश्त करी हैं, वो एक पनिशमेंट काफ़ी होता है। बाकी जो मेजर एलिगेशंस लगे हैं, उन मेजर एलिगेशंस के प्रूव या वो अभी तक जो इन पे क्राइम है वो क्राइम प्रूव नहीं हुआ है, उस क्राइम की अभी भी हियरिंग चल रही है। और बोलते हैं कि जब तक कोई भी क्राइम सामने वाले पे प्रूव ना हो जाए, हम ये नहीं बोल सकते कि इसने वाकई में ऐसा किया है, क्योंकि वो जो क्राइम, जिस क्राइम के लिए बहुत ज़्यादा इनको हेट मिल रही है, वो और किसी ने नहीं, वो एलिगेशन कहीं ना कहीं इनकी वाइफ ने ही अपने पति पे लगाए थे। तो वो किन सर्कमस्टांसिस में लगाए थे, क्यों लगाए थे, उसके बारे में पायल ने किसी भी इंटरव्यू में बात नहीं करी है। और अगर सिर्फ 3 शादी करना ही इनको इतनी ज़्यादा हेट का रीज़न है, तो फिर बिग बॉस ने इनको अप्रोच करके घर पे बुलाया ही क्यों सोशल प्लेटफॉर्म पे इन्हें बुलाया जाता है। तो अगर हेट करने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है, तो क्या प्यार करने वाले एक भी नहीं है? ऐसा नहीं है, प्यार करने वाले लोग भी हैं। वो अलग बात है कि इस समय हेट इतनी हावी हो रखी है कि प्यार करने वाले चाहकर भी फ्रंट फुट पे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इस समय विशाल के मुद्दे का बतंगड़ बना दिया गया है। बट अगर गहराई से सोचा जाए तो विशाल ने भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां करी हैं। बट यस, थप्पड़ मारना इज़ नॉट जस्टिफाई। थप्पड़ मारना बिल्कुल भी मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी और इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूंगी। हाथ किसी भी रीज़न पे नहीं उठाना चाहिए था, और अगर हाथ उठाया था तो घर से बाहर जाना चाहिए था। लेकिन अगर विशाल की फुटेजेस जो छोटी छोटी क्लिप्स के रूप में कई सारी सामने आ रही हैं, उसमें विशाल की बातें, उसकी इंटेंशन और सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है कि विशाल ने इस वे में तो बोला ही था। सबसे पहले कि अगर हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो हम कभी भी कान में नहीं करते हैं। हमें पता है कि इस घर के अंदर इतने सारे कैमरेज लगे हैं, हमारे खुद ने माइक पहना हुआ है, तो वहाँ पे किसी की तारीफ़ करने के लिए आपको सामने वाले के कान की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप फ्रंट फुट पे बोलते हो, कन्फ्रंट करते हो कि यार भाभी बहुत सुंदर है ना। किसी की ब्यूटी को प्रेज़ करना बुरा नहीं होता, किसी की सुंदरता को प्रेज़ करना, किसी की तारीफ़ करना बिल्कुल भी बुरा नहीं होता। लेकिन वो तारीफ़ आप किस तरीके से करते हो, वो चीज़ें जो हैं वो बुरी लगने वाली होती हैं, जो कि पायल को खटकी। पायल को उसका कान में बोलना, मतलब एक तारीफ़ को आप कान में बोल रहे हो, उसके बाद ये भी अलग से मेंशन कर रहे हो कि मैं गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहा हूँ। और कितनी बार आप किसी की ब्यूटी को प्रेज़ करोगे? आप उनको भी ऑलरेडी पर्सनली बोल चुके हो, फिर आप कटारिया को भी बोल रहे हो, और एक बार नहीं 3 से 4 बार बोल रहे हो सुंदरता 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 बार बार। और वो भी जिम एरिया में, जब वो जिम आउटफिट पहने हुई थी, जिम आउटफिट पहने हुए देखते हुए वो लोग आपस में भाग्यशाली वाली बात कर रहे थे। अगर वो कुकिंग कर रही होती तब अगर विशाल बोलता कि भैया बहुत भाग्यशाली हैं, तब वो चीज़ बुरी नहीं लगती। अगर ये लोग नॉर्मल बैठे होते, हंस खेल रहे होते, तब अगर विशाल तारीफ़ करता कि भैया भाग्यशाली हैं, तब वो बुरी नहीं लगती। लेकिन वो जिम वेयर में थी, और उसके बाद जिस तरीके से दोनों लड़के आपस में बात कर रहे थे, ये आराम से समझ में आ रहा है। भले ही आज बहुत सारे लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देखो मैं यहाँ पे वही बताऊंगी जो सच में लग रहा है। उस वक्त में सच में ऐसा लग रहा है कि दोनों लड़के जो हैं वो छिछोरे वाली हरकतें कर रहे हैं, छिछोरे तरीके के उसकी बॉडी पे बात कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो खुल के नहीं बोल पा रहे बिकॉज ऑफ द कैमराज। और वहाँ पे कटारिया का भी आपने जब जवाब सुना होगा कि कटारिया भी समझ गया, और उसने भी बोला अच्छा अब मैं समझ गया कि तू किस चीज़ के लिए बोल रहा है। उसके बाद कटारिया ने भी जिस नज़रों से देखा, विशाल भी जिस नज़रों से देख रहे थे, वो सिचुएशन, वो जगह एक ऐसी जगह थी कि परिवार का कोई भी बंदा अगर बाहर से देखेगा तो उसे ऑकवर्ड लगेगा।
कि ये ऑकवर्ड हुआ है। वो अलग बात है कि स्टेज पे आके शब्दों का पूरा हेरफेर हो गया, लेकिन उन शब्दों के हेरफेर के चक्कर में हम लोग सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकते कि कहीं कहीं पे सिचुएशन ऑकवर्ड लग रही थी, कि सिचुएशन ऑकवर्ड हुई है। बट अरमान का ओवर रिएक्शन ये समझ में नहीं आया, क्योंकि अरमान ने वो क्लिप नहीं देखी थी, वो पायल ने देखी थी। पायल का समझ में आता है कि वो बाहर से बैठ के नाराज़ होती, रिएक्ट करती, क्योंकि वो सब कुछ देख के आई थी, लेकिन अरमान ने वो सब चीज़ें नहीं देखी थी। अरमान ने सिर्फ एक स्टेटमेंट सुनी और उसी स्टेटमेंट पे अरमान का इतना एग्रेसिव होना एक ओवर रिएक्शन है, जिसपे अरमान को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो बाहर जो पायल अपने हिसाब से कर रही है, कहीं ना कहीं उसके जो वो इमोशंस है वो जस्टिफाई हैं, लेकिन अरमान ने घर के अंदर बैठ के जो अपना इमोशन दिखाया वो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग इमोशन था, जो नहीं दिखाना चाहिए था। तो जो हेट इस समय पायल को मिल रही है, मुझे नहीं लगता वो इतनी ज़्यादा हेट डिज़र्व करती है। ठीक है, किसी से गलती होगी, लेकिन मेरा हमेशा से मानना ये है कि सोशल मीडिया ट्रोलिंग की वजह से ना कभी कभी इंसान को बहुत नुकसान हो जाता है, और ये हमें इंसानियत भूलनी नहीं चाहिए कि किसी को इस हद तक ट्रोल करो, किसी को इस हद तक बोलो कि वो सामने वाला बंदा उतना ले पाए। इस वक्त पायल ही सिर्फ घर से बाहर है, और शायद उसे सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं ना, फैमिली सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे सुख दुख के पीरियड में अरे आदमी ने औरत को समझा दिया, औरत ने आदमी को समझा दिया, लेकिन इस समय पायल अकेली है और वो पैनिक सिचुएशन में आ गई कि इतना चीज़ें वो झेल और समझ नहीं पा रही है। जिस गलती के लिए वो 50 बार माफ़ी मांग चुकी है कि हाँ हमसे गलती हुई है, आप लोग प्लीज़ ये मत करना, वहाँ पे इस समय उसके मेंटल स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। साथ में 3 मासूम बच्चे हैं, उनका पूरा भविष्य है, उनका फ्यूचर है। माँ बाप की करने की सज़ा कभी भी बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे बच्चों पे भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज पायल पे इन चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मतलब मरने मारने की वो बात कर रही है, ये तो बहुत हाई लेवल हो गया, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी का भी नुकसान हो। इस कदर हम किसी को इतनी हेट दे दें कि किसी का जान मान का नुकसान हो जाए, वो इंसान मरने जीने पे उतारू हो जाए, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाए। तो वो चीज़ें देख के देखो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें इस सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी में विटनेस करी हैं, जहाँ पे कंट्रोवर्सी ना संभाल पाना, ट्रोलिंग ना संभाल पाने के चक्कर में बहुत व्लॉगर्स ने, यूट्यूबर्स ने अपना नुकसान कर दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है इन सब चीज़ों से बहुत डर। एक तरफ रिएक्शंस, रोस्टिंग अलग चीज़ होती है, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा है, इस चीज़ में मरने जीने की बात कर रहा है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। और बाकी ऑडियंस समझदार है, आप लोगों के अंदर भी डेफिनेटली इंसानियत है, अच्छा बुरा आप लोग भी समझते हैं। अपनी बातें रखिए, तर्क वितर्क करिए, लेकिन सिर्फ इतने लहजे में कि उन बातों का सामने वाले की निजी ज़िंदगी में उसके जान मान पे असर ना हो जाए, बस सिर्फ इतना। बाकी यस, जनता जनार्दन है, ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर मुझे बताना कि पायल के जिस तरीके से इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, हर चीज़ की सज़ा, हर चीज़ की गलती, माफ़ी मांगने के बावजूद क्या इंसान एक माफ़ी डिज़र्व नहीं करता? सिर्फ आप लोग ये बताना कि इतनी बार माफ़ी मांगने के बावजूद क्या इंसान एक माफ़ी, एक सेकंड चांस डिज़र्व नहीं करता? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।